राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। पौराणिक कथाओं के विशेषांक में आज खास है। मान्यताओं के अनुसार होली शब्द का प्रारंभिक शब्द उच्चारण हुलाका कहा जाता था, लेकिन हुलाका बोलने व उच्चारण में थोड़ा कठिन था, इसलिए इसे उपनाम दिया गया जो कि होली कहकर बुलाया गया। होली उच्चारण में अत्यंत ही सरल था, परंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होली के पर्व को लेकर भांति भांति प्रकार की कथाएं हैं। शिव पुराण अनुसार हिमालय की बेटी सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। तब इंद्रदेव ने पार्वती की समस्या निवारण हेतु कामदेव को कहा कि तुम जाओ और भोलेनाथ पर प्रेम बाणों की बरखा करो। तब कामदेव ने यही किया, जिस पर भगवान शिव की तपस्या तो टूट गई, परंतु वे क्रोध में आ गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उस दिन फागुन मास की पूर्णमासी थी और सभी देवी देवताओं ने निवेदन किया, यदि आपकी तपस्या तो भंग हो ही गई है, आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। और ऐसा ही हुआ। प्रेम के इस परिचय को आज तक होली के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा जो कि भविष्य पुराण से है, जिसमें पूर्व समय में राजा रघु का शासन काल था। एक राक्षसनी थी जिसका नाम धुंधी था, जो भगवान शिव की हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी, जिस पर महादेव उससे प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। वह वर में धुंधी राक्षसनी ने प्रभु से कहा कि आप मुझे अमरता का वरदान दें। भगवान शंकर ने उसे वरदान तो दे दिया, परंतु चेतावनी भी दी कि तुम बालकों से विशेष सावधान रहना। वर प्राप्त करने के उपरांत राक्षसनी चारों ओर आतंक फैलाने लगी। तब सभी बच्चों ने एक एक करके लकड़ी इकट्ठी की, लकड़ियों की ढेरी इकट्ठी करी, उसकी परिक्रमा करी, मंत्रों का उच्चारण किया। उन मंत्रों के उच्चारण से उस राक्षसनी का अंत हुआ। तभी से यह माना जाता है कि एक दिन पहले होलिका दहन अवश्य होता है। एक और कथा है जो श्री राधे और कृष्ण से संबंधित है, उनके प्रेम का वर्णन करती है। राधा रानी बहुत गोरी थी, वह कृष्ण सांवले थे, जिस पर वो अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ, मेरी मैया राधा इतनी गोरी है और मैं श्यामल हूँ। तब माता हंसती है और अपने प्यारे कान्हा को अपनी गोद में बिठाती है। वह समझाती है कि ये बहुत से रंग रखे हुए हैं, जो भी रंग तुम्हें पसंद हो राधा को लगा दो, फिर वो भी तुम्हारे ही रंग जैसी हो जाएगी। बस तभी से प्रेम के त्योहार होली की शुरुआत हुई और ब्रज की होली पूरे संसार में बहुत महत्व रखती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु जो कि एक राजा था, वो भी बहुत तपस्या करता था भगवान की। उसने भगवान से वर पा लिया कि मुझे अजर अमर होने का वरदान दें। अग्नि, जल, वायु, आकाश, नर, पशु कोई भी ना मुझे मार पाए। और ऐसा ही हुआ। भगवान ने उसे वरदान दिया कि कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तदुपरांत वो प्रजा पर खूब जुल्म करता और उनसे यही कहता कि भगवान को सब छोड़ मेरी तपस्या करें, मैं ही भगवान हूँ। जिस पर उसी के पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की दिन रात तपस्या करते, जिस पर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया और कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर बैठ जाओ और अपने चारों ओर अग्नि जला लो। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती और प्रहलाद जल जाएगा और तुम बच जाओगी। और ऐसा ही हुआ। होलिका ने अग्नि चारों ओर अपने लगा ली और प्रहलाद को लेकर बैठ गई, परंतु भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। उस अग्नि में होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, वो बच गए। तब भगवान ने नरसिंह वेश धारण कर हिरण्यकशिपु का अंत किया। यह प्रचलन आज भी है कि रंग खेलने से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इसलिए होली रंगों का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, बुराई की हार, अच्छाई की जीत का त्योहार है, कर्मों के हिसाब किताब का त्योहार है, खुशियों के रंग बिखेरने का व समेटने का त्योहार है, नटखट खाना की टोली और प्यारी सी राधा की पिचकारी फुलहारी का त्योहार है, खुश रहने का, खुशियां बांटने का त्योहार है। प्रत्येक कथा पौराणिक का यही संदेश है।
कथाओं के इस विशेषांक में अभी हम विराम लेते हैं। इसी तरह की और रोचक जानकारी लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।